सलाम सभी को। एक कविता है जनतंत्र की गरिमा। एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें समहाउ गांधी, मिस्टर अंबेडकर एंड चे गुवेरा तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं एक टेबल पर। एंड दस द पोएम बिगिंस। द पोएम इज टाइटल्ड जनतंत्र की गरिमा। कुछ 4 साल पहले लिखी थी। कभी सोचता हूं चे गुवेरा, गांधी और अंबेडकर एक साथ बैठकर खाते और बतियाते तो खाने की प्लेटों के भी कान उग आते। गिलास और चम्मच टकराते जरूर, पर बजना बंद कर देते। खिड़की पर बैठी चिड़िया थोड़ी देर चहकना बंद कर ध्यान से सुनने लग जाती। गांधी, चे, उसके सिगार, उसकी टोपी पर लगे सितारे और उसकी बंदूक को निवाला डालते हुए घूरते जाते। गांधी, चे, उसके सिगार, उसकी टोपी पर लगे सितारे और उसकी बंदूक को निवाला डालते हुए घूरते जाते। और अंबेडकर घूरते गांधी के घूरने को थोड़ी चिढ़ से। चे अपनी कुर्सी के कोने पर टिकी बंदूक दिखाकर कहता। चे ने भी नोटिस कर लिया कि गांधी मुझे घूर रहा है। चे अपनी कुर्सी के कोने पर टिकी बंदूक लगाकर दिखाकर कहता, ये हम पर थोपी गई है, ये हम पर थोपी गई है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप दोनों और आपका देश बहुत भाग्यशाली है जिसके पास कम से कम मोहलत थी इसे न चुन पाने की। यह हम पर थोपी गई है। इस पर गांधी कहते, तुमने जल्दबाजी की। वक्त लेते तो और भी रास्ते निकल सकते थे। तुम दुश्मन को अंदर से बदल सकते थे। तुमने जल्दबाजी की। वक्त लेते तो और भी रास्ते निकल सकते थे। तुम दुश्मन को अंदर से बदल सकते थे। पर बापू, दुश्मन बदलना चाहे तब तो, और बदलो भी तब जब वो तैयार हो बात करने को। उसे तो गोलियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। हम क्या करते? और फिर आपके यहां भी तो निकला था भगत सिंह वही करने। और फिर आपके यहां भी तो निकला था भगत सिंह वही करने जो मैंने किया। वो बात अलग है कि असफल रहा, पर बाद में क्या हुआ? 47 के बाद क्या मुफलिसी खत्म हो गई? मेहनत की लूट खत्म हो गई? फिर नक्सलवाड़ी क्यों हुआ? हमने कम से कम मुफलिसी खत्म कर दी। हर मुंह में निवाला और हर सर को छत दिया। हर मुंह में निवाला और हर सर को छत दिया। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य दिया। इसी बंदूक की नली से हुआ ये सब। अंबेडकर अब तक चुप होते, अब तक थोड़े से गांधी की ही तरफ होते। गांधी के तर्क से प्रभावित होकर नहीं, पर शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने भी मार्क्स को नहीं बुद्ध को चुना था। चुनना बेहद मुश्किल रहा होगा। गांधी ने भी मार्क्स नहीं गीता को चुना था। अंबेडकर अब तक चुप होते, अब तक थोड़े से गांधी की तरफ ही होते। गांधी के तर्क से प्रभावित होकर नहीं, पर शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने भी मार्क्स को नहीं बुद्ध को चुना था। चुनना बेहद मुश्किल रहा होगा। गांधी ने भी मार्क्स नहीं गीता को चुना था। गांधी जवाब में कहते, हमने भी बंदूकों की नली के ठीक सामने सत्याग्रह किया। मरे भी, पर बदले नहीं। असहयोग हमेशा काम आता है। सविनय अवज्ञा हमेशा काम आती है। खुद की कमियों को भी तो दिखाती है, जैसे हमें दिखी जातिवाद में, सांप्रदायिकता में। तब लगा कि अभी जल्दबाजी हो जाएगी, अभी और वक्त है, इसलिए हमने बात की और बात सुनी भी। चे के पास इसका बड़ा ही खरा और अकाट्य जवाब होता, पर इस बार जब तक वह बोल पाता, गांधी की अंतिम बात सुनकर भीमराव झुंझला पड़ते। भीमराव अंबेडकर झुंझला पड़ते। बात सुनी? आप सुनते कहां हैं बापू? आप सुनते कहां हैं? आप बस अपनी ही सुनाते हैं और फिर बैठ जाते हैं उपवास पर कि मेरी बात मान लो वरना मर जाऊंगा। यह कैसी अहिंसा है?
क्या खुद को भूख से मार देने की धमकी हिंसा नहीं होती? क्या खुद को भूख से मार देने की धमकी हिंसा नहीं होती? और क्या गलत कहा था मैंने? जातिवाद खत्म करना हो तो जातियों को ही खत्म करना होगा, जड़ को ही काट डालना होगा। इसमें गलत क्या था जो आप अड़ ही गए बिल्कुल? चे की दिलचस्पी अब खुद जवाब देने से ज्यादा गांधी से इस सवाल का जवाब सुनने में होती। वह सवाल के समर्थन में कुछ कहना चाहता, पर देखता कि दोनों के आपस का मामला है, तो जवाब का इंतजार करना ही ठीक होगा। गांधी थोड़ी देर चुप रहते, फिर कहते, भीमराव, धूल की परत जमीन पर जब 3000 सालों से जमी हो और बेहद मोटी हो तो एक बार में नहीं हटती। भीमराव, धूल की परत जमीन पर जब 3000 सालों से जमी हो और बेहद मोटी हो तो एक बार में नहीं हटती। उसमें धीरे धीरे सुधार करने पड़ते हैं, एक एक दोष को हटाना होता है, गिन गिन कर, परत दर परत, गिन गिन कर, परत दर परत। अंबेडकर गांधी के तर्क को काट देना चाहते, पर उसमें लगभग उतना ही वक्त लग जाता जितना उन्हें मोटी मोटी पोथियां पढ़ने और लिखने में लगा था। कुछ जवाब जुबानी देने मुश्किल होते हैं, वो किताबों से ही मिलते हैं। कुछ जवाब जुबानी देने मुश्किल होते हैं, वो किताबों से ही मिलते हैं। दूसरी तरफ गांधी का जवाब सुनकर चे जोर से हंस पड़ता। उसे पता होता कि यह काम इतना जटिल है नहीं जितना बापू उसे बता रहे हैं। उसे इसका जीता जागता अनुभव था। भाई, चे ने तो खुद रिवॉल्यूशन पॉसिबल कराया, उसे इसका जीता जागता अनुभव था। वह कह देना चाहता कि अंबेडकर को लेकर गांधी की जिद से बहुत कुछ खो दिया है भारत ने। वह भीमराव को सही ठहराना चाहता, पर गांधी के उस जवाब के बाद दोनों चुप रहते। भीमराव पहले भी हार चुके थे, पूना पैक्ट 1932। भीमराव पहले भी हार चुके थे, उन्हें पता होता गांधी नहीं मानेंगे। चे गांधी को समझाते हुए पूरी बहस को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से, चे गांधी को समझाते हुए पूरी बहस को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से एक तार्किक अंत तक ले जा सकता था, बिना भीमराव की मदद से, बिल्कुल अकेला। पर वह भी चुप रहता। बहस को अंत तक न पहुंचाने में, बहस को बहस बने रहने देने में उन्हें जनतंत्र नजर आया। बहस को अंत तक न पहुंचाने में, बहस को बहस बने रहने देने में उन्हें जनतंत्र नजर आया। वे रख लेना चाहते थे जनतंत्र की गरिमा को। चिड़िया दोबारा चहकने लगती, चम्मच और गिलास दोबारा बजने लगते। That's it. Thank you so much.